Okay, let's see the question. Question is on normalization. इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आता है गेट के एग्जाम में एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. इसमें पूछा गया है कि लाइक रिलेशन है, उसके अंदर मेरे पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं एंड फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है, और क्वेश्चन में है कि चेक द हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म इन द रिलेशन. मींस ये रिलेशन, ये टेबल किस नॉर्मल फॉर्म में है, वी नीड टू चेक फॉर दैट. तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आएगा तो मींस इसको सॉल्व करने के लिए यू हैव टू फॉलो सम स्टेप्स. अगर आप उस स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन सही होगा. तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेप 1. स्टेप 1 इज फाइंड ऑल कैंडिडेट कीज इन द रिलेशन. इन रिलेशन आर मीन्स इस रिलेशन के अंदर जितनी भी कैंडिडेट कीज हैं यू नीड टू फाइंड फॉर दैट. अब उस कैंडिडेट कीज एक रिलेशन में हम कैसे फाइंड करते हैं? क्लोजर मेथड से, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एक बार आप देख लीजिए. लाइक लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एफडी AB. मैं AB से स्टार्ट कर रहा हूं, तो AB का क्लोजर लेते हैं सबसे पहले. तो AB का क्लोजर AB को डिटरमाइन करेगा बिकॉज इट इज अ सेल्फ लूप. AB से आई कैन डिटरमाइन C एंड थ्रू C आई कैन डिटरमाइन D एंड E by using the transitive property. AB से C, C से D, E से F, F से A हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है. तो मींस AB का क्लोजर इन सारे एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर रहा है. एंड रिलेशन में भी मेरे पास ABCDEF है और ABCDEF. तो यानी कैंडिडेट की है, फर्स्ट कैंडिडेट की है AB. बट एक बार अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा कि अगर आप कैंडिडेट की लाइक AB को अगर आप बोल रहे हो कि ये कैंडिडेट की है, तो इसको पूरी 100% श्योरिटी तब देना, पहले आप चेक करो कि AB दो एट्रीब्यूट से मिलके बनी है, दैट इज A एंड B. और कैंडिडेट की प्रॉपर्टी होती है कि कैंडिडेट की इज ऑलवेज मिनिमल, मतलब कम से कम एट्रीब्यूट्स उसके अंदर होने चाहिए. तो लेट्स चेक फॉर ओनली A एंड ओनली B. सिर्फ A का क्लोजर चेक करते हैं एंड B का क्लोजर. अगर मैं सिर्फ A का क्लोजर चेक करता हूं तो इट इज गिविंग ओनली A बिकॉज अकेले A से कुछ भी डिटरमाइन नहीं हो रहा. अगर अकेले B का चेक करते हैं तो अकेले B से भी नथिंग, ओनली B. मींस AB कैन बी अ कैंडिडेट की और सुपर की. तो AB को कैंडिडेट की का दर्जा देने से पहले यू नीड टू चेक वंस कि अकेला A या अकेला B कैंडिडेट की तो नहीं है. अगर अकेला A कैंडिडेट की होता तो AB इस केस में सुपर की हो जाती और आपका क्वेश्चन जो है यहां से गलत हो जाता. तो इसीलिए अब आपने चेक कर लिया कि हाँ अकेला A का क्लोजर सिर्फ A आ रहा है, अकेले B का B आ रहा है, तो डेफिनेटली AB यहां पे कैंडिडेट की है. फाइन. नाउ AB जब कैंडिडेट की आ गई, अब मेरे को चेक करनी है कि क्या अकेली AB कैंडिडेट की है या इसमें कोई और भी कैंडिडेट कीज हो सकती हैं. उसके लिए वेरी सिंपल मेथड जो मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी में भी डिस्कस किया था कि AB में A है और B है, तो यू नीड टू चेक कि A किसी के राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है, किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी के राइट हैंड साइड में A. यस, A इज प्रेजेंट एट द राइट हैंड साइड ऑफ F. तो क्या करो आप A की जगह F को रिप्लेस कर दो. A की जगह F को रिप्लेस कर दो और B को एज इट इज कॉपी कर दो. क्या चेक करना है? A राइट हैंड साइड ऑफ एनी एट्रीब्यूट. यस, A मेरे पास इस फंक्शनल डिपेंडेंसी के राइट हैंड साइड पे है, तो मैंने A को रिप्लेस कर दिया F से FB. नाउ वी आर चेकिंग द क्लोजर ऑफ FB. FB से डेफिनेटली FB तो आएगा ही आएगा. F से A आ गया. अब मेरे पास AB डिटरमाइन हो गए एंड AB मेरे को ऑलरेडी पता है कि AB इज अ कैंडिडेट की, तो आपको इसके बाद चेक करने की जरूरत ही नहीं है. बट स्टिल अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो. AB से हमारे पास C आ रहा है, C से DE आ रहे हैं. मींस अगेन ऑल द एट्रीब्यूट्स आर डिटरमाइंड. फाइन. सो नाउ द सेकंड कैंडिडेट की वी गॉट FB. नाउ चेक अगेन कि B किसी के राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी के राइट हैंड साइड पे. नो. Now the third one F. Check F किसी के राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है. Yes, F is right hand side of E. तो यानी आप F को रिप्लेस कर सकते हैं अब E से और B को एज इट इज कॉपी कर लीजिए.
अब चेक करो ई बी का क्लोजर। ई बी से डेफिनेटली आप ई बी को डिटरमाइन कर सकते हो, ई से एफ को डिटरमाइन कर सकते हो, और आपके पास अब देखो एफ बी या बी एफ दैट इज ओवर देयर, तो एफ बी का क्लोजर सबको डिटरमाइन कर रहा है और ई बी में एफ बी आ गया तो डेफिनेटली ये भी सारों को डिटरमाइन करेगा। तो मेरे पास एफ से ए आ गया, ए बी से सी आ गया, सी से डी आ गया, मींस अगेन ऑल द एट्रीब्यूट्स आर डिटरमाइंड। तो यानी डेफिनेटली आई कैन से ई बी इज ऑल्सो अ कैंडिडेट की। नाउ चेक ई किसी के राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, यस ई सी के राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, तो नाउ ई को रिप्लेस करते हैं हम सी से और बी को एज इट इज कॉपी करते हैं। तो चेक करते हैं सी एंड बी का क्लोजर। सी एंड बी का क्लोजर जब चेक किया तो सी बी से मेरे पास सी एंड बी तो आएगा ही आएगा, प्लस सी से डी ई आ गया, ई से मेरे पास एफ आ गया, एफ से ए आ गया, मींस अगेन ऑल द एट्रीब्यूट्स आर डिटरमाइंड। तो यानी सी बी भी मेरी यहाँ पे सी बी या बी सी आप जैसे मर्जी कह सकते हो इसको, दैट इज अगेन द कैंडिडेट की। तो यानी इन चारों कैंडिडेट कीज को हम यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज एफ बी ई बी सी बी। आप सी को भी चेक कर सकते हैं, क्या सी किसी के राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है? हाँ, सी ए बी के राइट हैंड साइड पे है, बट ए बी हमने ऑलरेडी कैंडिडेट की लिख दी, तो इसीलिए नाउ कितनी कैंडिडेट कीज आई इस टेबल में? 4। ये स्टेप गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक ये स्टेप ठीक नहीं होगा आप फर्दर स्टेप डेफिनेटली गलत करोगे, तो इसीलिए इस स्टेप को बड़े ही ध्यान से करना। और कई बार बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ गेट के अंदर कि यू नीड टू जस्ट फाइंड आउट द कैंडिडेट कीज इन द टेबल, मतलब एक टेबल में कितनी कैंडिडेट कीज है सिर्फ इतना ही फाइंड आउट करना है, तो योर क्वेश्चन इज डन। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द स्टेप 2। स्टेप 2 पे चलते हैं। स्टेप 2 में क्या है कि कैंडिडेट कीज जब सारी डिटरमाइन हो गई, अब स्टेप 1 से रिलेटेड है, राइट ऑल प्राइम एट्रीब्यूट्स, राइट डाउन ऑल द प्राइम एट्रीब्यूट्स। प्राइम एट्रीब्यूट्स वी ऑलरेडी नो कि एट्रीब्यूट्स विच पार्टिसिपेट टू मेक द कैंडिडेट की, जो कैंडिडेट की को बनाने में हेल्प करते हैं वो सारे मेरे प्राइम एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो आपको स्टेप 1 की कैंडिडेट कीज में से ही देख के लिखने हैं, लाइक ए मेरा पार्टिसिपेट कर रहा है कैंडिडेट की को बनाने में, बी पार्टिसिपेट कर रहा है, सी पार्टिसिपेट कर रहा है, डी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ई पार्टिसिपेट कर रहा है, एफ पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यानी ये मेरे 6 के 6 के आ गए, 1 2 3 4 5 सॉरी 5 एट्रीब्यूट्स मेरे आ गए प्राइम एट्रीब्यूट्स। तो स्टेप 3 बिल्कुल आसान हो जाएगा। स्टेप 3 क्या है? राइट ऑल द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, राइट ऑल नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। सो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, टोटल टेबल के एट्रीब्यूट्स में से आप प्राइम माइनस कर दीजिए, दैट विल बी only D, because 1 2 3 4 5 6 so yes only D। तो ये 3 स्टेप जब हो गए, नाउ द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। अब आपको सिर्फ एक एक करके कंडीशंस ही चेक करनी है। तो यानी स्टेप 1 मेरा फाइंड ऑल द कैंडिडेट कीज, स्टेप 2 राइट डाउन ऑल द प्राइम एट्रीब्यूट्स जो स्टेप 1 से ही देख के आपको लिखने हैं, एंड देन राइट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। अब हम बात करते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसीज की। फंक्शनल डिपेंडेंसीज, फंक्शनल डिपेंडेंसीज मेरे पास गिवन है यहां पे, ए बी गोज टू सी, मीन्स ए बी डिटरमाइन सी, सी डिटरमाइन डी ई, ई डिटरमाइंस एफ, एफ डिटरमाइंस ए। ये 4 फंक्शनल डिपेंडेंसीज मेरे को यहां पे गिवन है, मैं यहां पे लिख देता हूं। Now we will be checking one by one. फंक्शनल डिपेंडेंसीज को मैंने यहां पे लिख दिया। अब हम क्वेश्चन को चेक द हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म। हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म मतलब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि लाइक फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, then we go to the second normal form, then we go to the third, and then we go to the BCNF। मीन्स जब टेबल BCNF नॉर्मल फॉर्म में होता है तो उस केस में रिडंडेंसी सबसे लोएस्ट होती है।
और जब टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होता है तो रिडंडेंसी सबसे हाईएस्ट होती है। मतलब अगर आप बिल्कुल रॉ टेबल क्रिएट कर रहे हो एक, तो यानी आपका बाय डिफॉल्ट टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ही लेके आना पड़ेगा आपको सबसे पहले। जब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा उसके बाद सेकंड, जब सेकंड में आ गया तो थर्ड, थर्ड में आ गया देन BCNF। तो यानी ऑब्वियसली हु इज द हाईएस्ट? BCNF। तो हम BCNF नॉर्मल फॉर्म से स्टार्ट करते हैं इसको चेक करना। चेक कैसे करना है आप एक बार देख लीजिए इसको। नाउ व्हाट इज द कंडीशन फॉर द BCNF? That left hand side of all the functional dependencies should be candidate key। मेरी लास्ट वीडियो में आप चेक कर सकते हो इसको। We have discussed about the BCNF condition। Left hand side of all the functional dependencies should be candidate key। तो अगर left hand side of all FDs should be candidate key or super key। तो let's examine। See the first one, AB। Check AB is candidate key or not? Yes, AB is the candidate key। So this is yes, this functional dependency is valid according to the BCNF। Check the second one, C। Whether the left hand side is the candidate key। Check for the C, whether C is a candidate key? No, BC combined is the candidate key, alone C is not a candidate key। तो यानी this is a invalid according to the BCNF। ये कंडीशन को फेल कर गई। चेक फॉर द थर्ड, E। चेक E is no, E is not the candidate key because BE combined यहाँ पे candidate key है। तो यस मेरा ये भी कंडीशन यहाँ पे फेल हो गई। Check for the fourth one, check F, left hand side which is F। F is the candidate key? No, BF combined candidate key है, alone F is not a candidate key। तो यानी ना candidate key और ना ही super key। candidate key नहीं है तो super key तो बात की बात है। तो इसीलिए अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि अगर इसमें एक भी क्रॉस आ गया, इवन अ सिंगल क्रॉस, तो यानी आपका टेबल BCNF में नहीं है। इवन अ सिंगल क्रॉस कैन टेल कि आपका टेबल BCNF में है या नहीं है। तो यानी यहाँ पे तो तीन तीन क्रॉस आ रहे हैं, तो डेफिनेटली दिस टेबल इज नॉट इन BCNF। नाउ चेक विद द थर्ड। अब हम चेक कर रहे हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म, सो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए यू नीड टू चेक the condition for the transitive dependency। transitive dependency में हमने क्या चेक किया था थर्ड में कि either left hand side is a candidate key or right hand side can be a prime attribute। left hand side should be a candidate key or right hand side should be a prime attribute। चेक करो पहले फर्स्ट वन। अब यहाँ पे ध्यान से देखो गाइस, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑलरेडी BCNF में है, और अगर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी BCNF में है तो यानी वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगी ही होगी, सेकंड में होगी ही होगी, फर्स्ट में भी हो सकती है। फाइन, नाउ दिस नो नीड टू चेक, इट इज ऑलरेडी टिक, तो मींस ये थर्ड के अकॉर्डिंग भी टिक है। चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड शुड बी ए कैंडिडेट की, इट इज इनवैलिड। बट चेक फॉर द राइट हैंड साइड, क्या राइट हैंड साइड में प्राइम एट्रीब्यूट है? DE, चेक फॉर द DE, क्या DE प्राइम एट्रीब्यूट है? नो, D इज अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। D यहां पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो यानी ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी नहीं है। चेक फॉर द नेक्स्ट वन, लेफ्ट हैंड साइड शुड बी अ कैंडिडेट की, वो ऑलरेडी BCNF में इनवैलिड हो गया, बट राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इज अ प्राइम एट्रीब्यूट। चेक F, yes, F is the prime attribute, so this is in third normal form। Now check for the fourth one, left hand side candidate की obviously नहीं है, otherwise BCNF में होता, but और right hand side is a prime attribute। prime attribute में से आप चेक कर सकते हो, yes, A is a prime attribute। तो यानी ये टेबल में अगर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में देखा जाए तो सिर्फ ये फंक्शनल डिपेंडेंसी इनवैलिड जा रही है, बाकी तीनों
वैलिड है। बट ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि अगर एक सिंगल क्रॉस आ रहा है तो यानी आपका वो टेबल उस पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, तो फिर यानी ये टेबल मेरा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी नहीं है, तो आपको फिर नेक्स्ट फिर सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जाना पड़ेगा। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में चेक करने के लिए अगर आपका टेबल ऑलरेडी थर्ड में है कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी, तो आपको दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी थर्ड में है, सेकंड में होगी, डेफिनेटली होगी। ये थर्ड में है, सेकंड में होगी, डेफिनेटली होगी, और ये भी डेफिनेटली। चेक दिस वन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम सेकंड के लिए चेक कर सकते हैं। सेकंड के लिए क्या कंडीशन थी? पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और पार्शियल डिपेंडेंसी के लिए कंडीशन क्या थी कि लेफ्ट हैंड साइड, if left hand side is a proper subset of any candidate key, left hand side is a proper subset of any candidate key, and right hand side is a non prime attribute. Left hand side LHS is a proper subset of any candidate key, and right hand side non prime. ये कंडीशंस आपको डेफिनेटली याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन नियर अबाउट एवरी ईयर दे आस्क्ड इन द गेट एग्जाम। तो आपको ये कंडीशंस जो है चारों की चेक करनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी, और वन बाय वन यू नीड टू चेक। तो देखो, लेफ्ट हैंड साइड इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। चेक करते हैं, कैंडिडेट कीज मेरी ये सारी हैं। सी, यस, सी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बीसी। सी बीसी का प्रॉपर सबसेट है, ट्रू, this condition is true. And right hand side is a non-prime attribute. Yes, D is a non-prime attribute. D is a non-prime attribute over there. So दोनों conditions मेरी यहाँ पे true जा रही हैं। अगर ये condition true है, this condition is for the partial dependency, यानी partial dependency true है। If the partial dependency is over there, this table is नॉट इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, क्योंकि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, फुल डिपेंडेंसी होनी चाहिए। बट यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी आ रही है क्योंकि एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को कौन डिटरमाइन कर रहा है? कैंडिडेट की का प्रॉपर सबसेट। कैंडिडेट की डिटरमाइन नहीं कर रही, बट उसका प्रॉपर सबसेट भी किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है। दिस इज कॉल्ड द पार्शियल डिपेंडेंसी, और ये नहीं होनी चाहिए, बट कंडीशन ट्रू हो गई, तो यानी दिस इज अगेन नॉट वैलिड। तो यानी ये टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी नहीं है। तो यानी अगर इस क्वेश्चन में अब आंसर लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हो? ऑब्वियसली फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, बिकॉज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हम क्या लिखते हैं कि टेबल में कोई भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, सारे के सारे एट्रीब्यूट सिंगल या एटॉमिक वैल्यूड एट्रीब्यूट होने चाहिए। तो अगर आप हम यहाँ पे रिलेशन में देखें ए बी सी डी ई एफ, आप एट्रीब्यूट, दीज आर दी जनरल एट्रीब्यूट्स, तो इनको आप देख के बता नहीं सकते कि क्या ये एटॉमिक है या ये मल्टी वैल्यूड है। तो इसीलिए हमेशा क्वेश्चन में वो पहले ही दे देते हैं कि ये रिलेशन है, चेक द हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म, बट एज्यूम दैट द टेबल इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अगर नहीं भी दिया हुआ तो बाय डिफॉल्ट आप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में इसको टिक कर सकते हैं, बिकॉज बाय डिफॉल्ट ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा। फाइन। अगर ये बिल्कुल आपको कुछ नहीं मेंशन किया हुआ तो उस केस में यू कैन से कि हाँ ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी नहीं है। अगर आपके ऑप्शंस में आ रहा है BCNF थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट, तो आप डेफिनेटली फर्स्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हो या टिक लगा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन आ रही है लाइक BCNF थर्ड, सेकंड और नन ऑफ दिस, तो यू कैन क्लिक फॉर द नन ऑफ दिस। फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट द चेक द हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म। और जब भी हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म के क्वेश्चन को करना है, स्टार्ट विद द BCNF फर्स्ट, डोंट गो विद द फर्स्ट NF। पहले BCNF से स्टार्ट करो, बिकॉज हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म अगर BCNF ही ट्रू हो गई तो आपको थर्ड, सेकंड, फर्स्ट को करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो BCNF में है वो थर्ड और सेकंड में होगा ही होगा। ठीक है। अगर आप नीचे से स्टार्ट करते हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो कई बार क्या होता है कि आपने सेकंड नॉर्मल फॉर्म चेक किया और सेकंड नॉर्मल फॉर्म में वो ट्रू हो गया, तो आप वहीं पे आंसर लगा दोगे कि यस दिस टेबल इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। लेकिन गाइस उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म, आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा नहीं वो टेबल थर्ड में भी हो सकता था। तो इसीलिए बेस्ट है हमेशा
BCNF से स्टार्ट करना, फिर थर्ड पे, फिर सेकंड पे, एंड लास्ट इज द फर्स्ट, वो नो नीड टू चेक, क्योंकि वो आप किसी जर्नल टेबल में चेक नहीं कर सकते, उसके लिए टेबल पूरा गिवन होना चाहिए, उसमें वैल्यूज भी होनी चाहिए। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। थैंक यू गाइस।